हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छी तरह से करते होंगे भाई। ठीक है, तो शायद आप लोग को पता होगा हम लोग को एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया भाई क्लास 9th का बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, और चैप्टर नंबर हम लोग का 2। आप लोगों को पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 तक कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, पिछले लेक्चर में बताए थे बहुपद का घात मतलब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स के बारे में कि कैसे पता करते हैं। ठीक है, और आपको बताए थे बहुपद का मानक रूप में कैसे निकालते हैं, मानक रूप में कैसे इसको फाइंड करते हैं, मतलब व्यवस्थित करते, अरेंज करते, इसके बारे में अच्छी तरह से आप लोग को सिखाए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 3। हम लोग लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, मतलब बहुपदों का वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम लोग का स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स है, और चैप्टर नंबर हम लोग का है 2। ठीक है, और हम लोग का टॉपिक रहने वाले बहुपदों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए भाई, बहुपदों का वर्गीकरण जो है ना, 2 आधारों पर किया जाता है। एक पद के आधार पे मतलब टर्म्स के आधार पे, दूसरा होता है घात के आधार पे मतलब डिग्री के आधार पे। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि डिग्री के आधार पे क्या पढ़ेंगे। नहीं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई एक पद के आधार पे पढ़ेंगे कि पद के आधार पे कितने टाइप्स के बहुपद होते हैं। फिर पढ़ेंगे डिग्री के आधार पे मतलब घातांक के आधार पर। ठीक है, तो देखिए भाई, आपको हम बता दें कि हम लोग का डिग्री इसका क्या कहते हैं, हाँ, टर्म्स के आधार पे मतलब पदों के आधार पे बहुपद जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। पहला एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद, चौथा चतुर्थ पदी बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है ना, और अगर बोले फिर घात के आधार पर बोलेंगे तो बोलेंगे एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्घाती बहुपद। ठीक है, चलिए चलते हैं, आपको डिफिनेशन के साथ और अच्छी तरह से बताएंगे भाई। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए देखिएगा। देखिए भाई, यहाँ समझ गए होंगे पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा होते हैं घातांकों के आधार पर डिग्री के आधार पर। ठीक है, एक टर्म्स के आधार पर, दूसरा घातांकों के आधार पर। ठीक है, तो देखिए भाई, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद निम्नलिखित मतलब नीचे देखिए, निम्न मतलब नीचे लिखित तो लिखा हुआ, नीचे जो लिखा हुआ प्रकार मतलब टाइप्स के होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ना है हम लोग को एक पदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल मतलब क्या होता है ना, मोनो का अंग्रेजी शब्द मोनो का अर्थ जो होता है भैया, क्या होता है मोनो का अंग्रेजी शब्द मोनो का अर्थ होता है क्या, एक। क्या होता है भाई, एक होता है। क्या होता है, एक, मतलब इसमें एक टर्म्स होगा। देखिए भाई, आगे देखिएगा डिफिनेशन क्या हम लोग का रहा, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, क्या भाई एक टर्म हो, केवल क्या एक टर्म हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या भैया, एक पदी बहुपद कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे, एकदम इजी है कि एक पदी बहुपद किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे जिस बहुपद का केवल एक पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल, और मोनो का अंग्रेजी शब्द मोनो का अर्थ, मोनो का मीनिंग क्या निकलता है, मोनो का अर्थ क्या निकलता है, एक। क्या निकलता है, एक निकलता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो एग्जाम्पल लेकर दिखाते आपको, ठीक है ना, आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाते, जैसे 2x² 3 ऐसे लेते हैं 3x³ 4x² -5x² + 2। आप बताइए ये होगा, नहीं होगा। क्यों, पहला टर्म में दूसरा टर्म हो गया, नहीं होगा, ये हम लोग का नहीं होगा। तो इसी को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ETC जो है मतलब इत्यादि जो है ना, क्या है, एक पदी बहुपद। क्या भाई, एक पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद। क्या बनेंगे, अच्छा मिला दीजिए इसको, एक पदी, ऐसे एक पदी बहुपद है। क्या भाई, एक पदी बहुपद है। आप एक बात और याद रखिएगा कि वन को इकाई बहुपद कहते हैं, वन को इकाई बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, वन को इकाई बहुपद क्या कहते हैं, इकाई बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वन को हम लोग इकाई बहुपद कहते हैं। ठीक ना, वन को इकाई बहुपद कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि एक पदी बहुपद क्या है, तो बोलेंगे जिस बहुपद में केवल एक टर्म होता है, ओनली वन टर्म होता है। केवल मतलब समझ, केवल मतलब एक टर्म होना चाहिए, जिसका एक पद हो। तो टर्म्स आप जानते होंगे, आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं टर्म्स क्या होता है। ठीक है, तो इसमें एक हो, जिसमें अभी जिस बहुपद में एक केवल एक टर्म होता है तो एक पदी बहुपद बोलेंगे। और चलिए फिर चलते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते भाई। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए भाई, नेक्स्ट टाइप देखिएगा पद के आधार पर। ठीक है ना, द्विपदी या द्विपद बहुपद, जिसको बोलते हैं बायोनोमियल। ठीक है ना, ठीक है, बायो का मतलब होता है दो, बायो का मतलब दा। अगर अंग्रेजी शब्द देखें, बायो का मतलब जो होता है ना, अर्थ जो निकलता है दा, मतलब यहाँ पे दो समझ में आता है। ठीक है, इसमें 2 टर्म्स हो गए। जिस बहुपद में केवल क्या भाई, केवल 2 पद हो, क्या 2 टर्म्स हो, ठीक है ना, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, या द्विपदी बहुपद बोलिए या द्विपद बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ईजी है भाई, ये सब बहुत ईजी है ना डिफिनेशन, आप याद हो जाएगा, एक बार बढ़िया से पढ़ेगा याद हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं द्विपदी बहुपद का। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं 2x² - 3 है, होगा कि नहीं बताइएगा, बोले जी हाँ हो जाएगा। तो इसी तरह से
3 माइनस 3x² माइनस 2, ठीक है, x इस तरह से ले सकते हैं 4x² माइनस 5। अच्छा आपसे पूछते भाई 4x² माइनस 6 प्लस 5 ये होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? इसमें पहला दूसरा तीसरा 3 टर्म है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसको मिटा देते हैं, समझ गए ना? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको पता ही होगा क्योंकि फिर 3 टर्म हो गया, इसमें आएगा ये, ठीक है। तो ETC मतलब इत्यादि जो है ना, इत्यादि है, इत्यादि जो है द्विपद, क्या लिखेंगे भाई? द्विपद बहुपद का क्या है? द्विपद बहुपद है, ठीक है ना, का उदाहरण है। उदाहरण बोल सकते हैं, एग्जाम्पल बोल दीजिए, उदाहरण है। क्या भाई? उदाहरण है ये सब, ठीक है ना। बात को यहाँ तक समझे। लेकिन किसका है भाई? यहाँ पे द्विपदी का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 1 एक्चुअली नहीं लिखेंगे हम, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, लेकिन किसका एग्जाम्पल है? 2 का, 2 नंबर का, तो इसलिए यहाँ पे 2 नंबर लिख दिया, ठीक है ना। बात को समझे। चलिए चलते देखिएगा तीसरा में। देखिए तीसरा टाइप क्या हम लोग का? त्रिपदी अथवा त्रिपद बहुपद में ट्राई मतलब 3 होता है, समझे। ट्राई मतलब क्या? 3 नोमियल। तो देखिएगा डिफरेंस क्या कर रहा है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, क्या भाई? 3 पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद या फिर त्रिपद बहुपद कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल 3 मतलब समझ रहे हैं ना, एग्जाम्पल 3 नंबर का है, एग्जाम्पल 3 नंबर का है, ठीक है। बात को समझ रहे होंगे आप। तो जैसे दिखाते हैं आपको, जैसे 4x² माइनस 2x प्लस 3, 4x² माइनस 6 माइनस 5, ये सब जो है ना इत्यादि जो है भैया, इत्यादि लिखेंगे क्या? इत्यादि त्रिपदी, क्या लिखेंगे? त्रिपदी बहुपद का उदाहरण है, का उदाहरण, क्या बोलेंगे? उदाहरण या एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है ना। बात को यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए चलते देखिए चौथा नंबर जो लास्ट टाइप रहेगा हम लोग का, चतुर्पदी बहुपद। क्या भाई? चतुर्पदी मतलब क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्वाड्रिनोमियल, जिसमें देखिएगा डिफरेंशिएशन क्या है? क्या? 4 बहुपद वाले बहुपद को, 4 बहुपद नहीं बोलेंगे भैया, 4 पद वाले, यहाँ पे मिस हुआ है, 4 पद वाले बहुपद को चतुर्पदी बहुपद कहते हैं या कहलाता है, ठीक है ना। बात को समझे आते हैं। 4 पद मतलब टर्म्स, पद समझते हैं, टर्म्स वाले बहुपद को चतुर्पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना होगा। चलिए एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। एग्जाम्पल कितना नंबर का? 4 नंबर का है, ठीक है। देखिए भाई, जैसे 2x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस प्लस 5, 3x² माइनस 6x प्लस 5 माइनस 9, ये दूसरा का है, इधर का है, ठीक है ना। मतलब ये तीसरा नंबर का था, ये चौथा नंबर का लिख रहे हैं यहाँ पे। इत्यादि जो है भैया, कॉमा इत्यादि जो है हम लोग का क्या है? चतुर्पदी, क्या लिखेंगे? चतुर्पदी बहुपद का उदाहरण है, बहुपद है का उदाहरण भैया क्या है? यहाँ तक समझे बात को? बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आप समझ गए किसके आधार पर समझे? पद मतलब पदों के आधार पे। अब चलते हैं घात के आधार पर सीखते हैं, ठीक है। आप लोग भैया यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए फिर आपको याद करवाने का कैसा है। देखिए सबसे पहली बात कि आपको सबसे पहले जानना होगा कि बहुपदों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है। बहुपदों का वर्गीकरण जो किया गया, बांटा गया है जो बहुपद को, तो 2 आधार पर बांटा गया है। पहला जो है डिग्री के आधार पर, पहला जो है टर्म्स के आधार पर, दूसरा डिग्री के आधार पर। मतलब एक पदों के आधार पर, दूसरा है घातांक के आधार पर, ठीक है ना। तो पदों के आधार पर 4 टाइप्स के होते हैं बहुपद। एक पहला बोले हम लोग क्या भाई, हम लोग पहला जो पढ़े, क्या पढ़े बताइए? मोनोमियल पढ़े कि नहीं पढ़े? दूसरा फिर पढ़े बायोनोमियल, तीसरा पढ़े ट्राइनोमियल, चौथा पढ़े देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे हमको क्वाड्रिनोमियल पढ़े, ठीक है ना। तो मतलब एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक है। इसी तरह से चतुर्पदी बहुपद पढ़े। तो एक पदी मतलब जिसमें देखिए मोनो का मतलब एक, इसका बायो मतलब मतलब 2 आता है समझ में, मतलब जिसमें केवल 2 टर्म रहेगा, मतलब 2 टर्म से रहेगा, इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद, ठीक है ना। और एक टर्म जिसमें रहेगा इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। देखिए भाई, त्रिपदी अथवा त्रिपद, यही ना, त्रिपद, क्या भाई? त्रिपदी अथवा त्रिपद बहुपद, ठीक है ना। तो त्रि का मतलब यहाँ पर ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब 3, मतलब जिसमें केवल 3 पद हो, इसे त्रिपदी बहुपद या त्रिपद बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से चतुर्पदी बहुपद किसको बोलेंगे? जिसमें 4 टर्म हो, कितने में? 4 टर्म्स, कितना? 4 टर्म्स हो, ठीक है ना। केवल 4 टर्म से होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया फिर इसको हम लोग नहीं बोल सकते तब, ठीक है ना। चतुर्पदी बहुपद नहीं बोल सकते। आप पदों के आधार पर समझ गए। आप चलते भाई घातांक के आधार पर भी समझते हैं। घातांक के आधार पर भी 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई, ठीक है। देखिए भाई, आप घातांकों के आधार पर
ठीक है। बहुपदों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार है, ठीक है। पहला देखिएगा रेखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिस बहुपद का घात एक हो उसे रेखिक या एक घाती बहुपद कहते हैं। अच्छा भैया, घात डिग्री के बारे में बताया है, जिसका चर का मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, मैक्सिमम घातांक जो होना चाहिए। अगर मैक्सिमम जो घातांक होते हैं ना, चर का मैक्सिमम जो घातांक होते हैं, इसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं, मतलब घात बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं है, जैसे मान लेते हैं 2x² - 2x है, ए भी चर है, चर का मैक्सिमम घात कितना, इधर 1 है, ये मिनिमम हो गया, ए क्या 2 है, तो 2 वाला, तो इसलिए इसका डिग्री जो होगा ना, डिग्री मतलब घात जो होगा, ये दिया हुआ द्विघात बहुपद का जो घात बोलेंगे 2 होगा। कितना भाई, 2 होगा। बात को समझने में, मतलब आपको मैक्सिमम घात पता करना है। मैक्सिमम घात होता है ना, डिग्री इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। आपको हम समझाएं डिग्री किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, रेखिक अगेन हम बोले हैं, रेखिक बहुपद मतलब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस बहुपद का घात ना एक होता है, क्या भाई, एक हो, उसे रेखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको एग्जांपल हम बताते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल देते हैं पहला नंबर का। जैसे हम लोग का एक बहुपद है 2x - 5, 3x - 6। अगर इसका ये बहुपद के बारे में बोलेंगे, 2x - 5 जो एक बहुपद है, इसके बारे में बोलेंगे कि इसका घात कितना है, डिग्री बोले, डिग्री कितना है, डिग्री मतलब घात, डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, घात, क्या बोलते हैं, घात, ठीक है ना। तो ऊपर में कुछ नहीं, मतलब 1, कितना 1 हो गया। इसका अगर बोले तो इसका भी बोलेंगे डिग्री, क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे या घात बोलेंगे, इसका भी कितना होगा बताइए, ऊपर में कुछ नहीं 1। चर का घात आपको देखना है, ठीक है ना, चर का घातांक देखना है, मतलब समझ रहे बात को। तो हम लोग का ये जो एग्जाम्पल हुआ, किसका एग्जाम्पल हुआ, रेखिक बहुपद का। किसका हुआ भाई, बताइए, रेखिक बहुपद का हुआ, ठीक है। आप बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। तो देखिएगा दूसरा, देखिए द्विघाती बहुपद या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, जिस बहुपद का घात 2 हो, क्या भाई, घात 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। या ऐसे आप सरल भाषा में बोलते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं या द्विघाती बहुपद बोलते हैं, ठीक है ना। द्विघाती बहुपद बोलते हैं, ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। चलिए आपको 2 नंबर का एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल 2 का दिखाते हैं आपको, 2 नंबर का, ठीक है। देखिए द्विघाती बहुपद कैसे होगा, जैसे कि 2x² - 5 + 6 हो गया, तो 3x² - 6x + 5 हो गया, ठीक है। देखिए भाई, इसमें आपको देखिए, इसमें अगर पता करना तो इसमें चर कितना बताइए हम लोग का, यहाँ -5x मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग का इसमें देखेंगे ये चर x है, इधर भी x चर है, तो चर का घात इधर देखिए 1 हुआ, दूसरा a हुआ, तो मैक्सिमम घात देखे तो मैक्सिमम चर का घातांक देखिए कितना 2 है मैक्सिमम। अधिक से इधर 1 हुआ 2, तो मैक्सिमम 2 हुआ ना, तो मैक्सिमम इसका घातांक देखे तो 2 मिलता, मतलब इसका डिग्री बोले, डिग्री मतलब घात बोले तो कितना है, 2 है ना, 2 है। तो ए हो जाएगा कौन सा, किस में जाएगा बताइए, द्विघाती बहुपद में जाएगा। ए भी इसका बारे में बोले तो इसका भी मैक्सिमम घात कितना बताइए, मैक्सिमम घातांक देखे तो कितना है बताइएगा, तो 2 होगा, इसमें भी 1 है, तो ये 2 हो गया ना, तो मैक्सिमम घात कितना, मैक्सिमम घात जो आया 2 आया, मतलब डिग्री 2 हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। तो ये जो हुआ भाई द्विघाती बहुपद का हुआ एग्जाम्पल, ठीक है। आप इसके नीचे छाप लीजिएगा। देखिए एक्चुअली हम अगर नीचे छापते ना, मतलब नीचे अगर लिख देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है आप लोग को, ठीक है। अगर नीचे लिखेंगे फिर ये सब नीचे वाला जो लिखते हैं मिट जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे साइड में लिखा है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, बल्कि आपको क्या करना है कि 2 का 1 नंबर आप नोट डाउन करने के बाद इसके बाद एग्जाम्पल छापिए, फिर 2 नंबर फिर एग्जाम्पल छपेगा, 3 नंबर तक बाद में लिखिएगा, इस तरह से करके, ठीक है। मतलब आप डिफिनेशन लिखने के बाद इसी के नीचे आप इसको नोट डाउन कीजिए 1 नंबर के लिए, फिर 2 नंबर के इस तरह का कीजिएगा, फिर 3 नंबर उतारेंगे, फिर 3 नंबर का जो बताएंगे इस तरह से कीजिएगा। अब भैया क्या है त्रिघाती बहुपद, क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जिस बहुपद का या जिस पॉलिनोमियल का घात डिग्री 3 हो, क्या भाई 3 हो, त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद क्या होता है, देखिए एग्जांपल दिखाते हैं, जिसमें मैक्सिमम घात कितना 3 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 2x³ - 3x² + 6 हो गया, और 3x³ - 5x² - 2x, ठीक है, +6। इसमें हम ना पद के बारे में नहीं बोल रहे, कितना पद हो, पद से हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको पद से भाई लेना देना नहीं है। आप इसके बारे में बोलेंगे, ये जो हम लोग का इसके बारे में बोलेंगे तो इसका मैक्सिमम घात कितना आता है, 3 है ना। इसके बारे में बोलेंगे तो डिग्री जो हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। अगर डिग्री 3 हो जाएगा मतलब घात अगर 3 हो जाएगा तो इसको बोलेंगे क्या बताइए, तब इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद में बोलेंगे। तो इसके बारे में देखिए, दूसरा का देखिए, इसमें 3x³ - 5x² - 2x + 6 के बहुपद के बारे में बोले तो इसका भी मैक्सिमम घात कितना आता है, डिग्री इसका भी कितना है, 3 है कि नहीं बताइएगा। अब बोले जी हाँ मैक्सिमम 3 है ना, इधर 2 इधर 1 हो जाएगा, समझ रहे बात को, 3 है तो ये भी क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। अब चलते हैं चौथा, देखिएगा चतुर्घाती बहुपद किसको बोलेंगे,
बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिस बहुपद का घात मतलब 4, घात कितना हो 4 हो, घात मतलब डिग्री कितना 4 हो, तो उसे चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल दिखाते भाई, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, मतलब चौथा नंबर का है, ऐसे आपको कॉमन लिखकर दिखाते हैं। 2 एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे 2x/4 - 4x³ - 2x², ठीक है, -2x², ठीक है, बोलिए जी हाँ, यस या नो बोलिएगा। तो फिर -2 है ना, तो एक तरह से बहुपद है हम लोग का, है कि नहीं है। तो अगर दूसरा फिर देखना चाहे तो कॉमा देके लिख सकते हैं इधर दूसरा, तो एक ही ले लेते हैं, क्या बोलते हैं इसके बारे में बोले। देखिए डिग्री कितना है इसका, मैक्सिमम अगर डिग्री देखें तो इसका डिग्री घातांक देखिए कितना 4 है, इधर 3 इधर 2 है, ठीक है ना। तो इधर देखें तो 4 मैक्सिमम हुआ ना, घातांक कितना 4 हुआ, तो डिग्री बराबर कितना 4 आ गया, तो मतलब 4 घातांक हो गया, सॉरी 4 घात हो गया ना, घात कितना हो गया 4, मैक्सिमम घात कितना हुआ 4 मिला, डिग्री कितना मिला 4 मिला, मिल गया ना, डिग्री कितना 4 मिला। तो जब डिग्री 4 हो गया मतलब कहा ना, जिस बहुपद का घात कितना 4 हो, तो 4 हो गया, मैक्सिमम घात 4 हो गया, तो इसको बोलेंगे चतुर्घाती बहुपद बोलेंगे। चलिए आपको ना फिर आप समराइज करके आपको बताते हैं। देखिए भाई हम लोग पढ़े, हम लोग सीखे क्या भाई कि बहुपदों का वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का 2 टाइप्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। पहला पद के आधार पे, टर्म्स के आधार पर, दूसरा होता है किसके आधार पे भाई, दूसरा होता है क्या, हाँ डिग्री के हिसाब से, ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग। तो पहले के अकॉर्डिंग मतलब टर्म्स के आधार पे होता है बहुपद, 4 टाइप्स के होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद बोलते हैं। जिसपदी 2 पदी बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, त्रिपदी बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, चतुर्पदी बहुपद जिसमें केवल 4 पद हो, ठीक है। इसी तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट चलते हैं, आप चलते भाई किस के अकॉर्डिंग, आप चलते घात के अकॉर्डिंग मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हाँ तो देखिए इसका भी 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है हम लोग का जो पहला होता है भैया, क्या होता है बताइए। पहला जो होता है एक घाती बहुपद, एक घात वाले बहुपद को एक घाती बहुपद बोलेंगे। द्विघाती बहुपद क्या होता है, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या होता है, त्रिघात वाले बहुपद को जिसमें 3 घात हो, जिस बहुपद में 3 घात हो, केवल 3 घात हो, से त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। इसी तरह से चतुर्घाती बहुपद किसको बोलेंगे, जिसमें केवल कितना घात हो, 4 घात हो, क्या डिग्री कितना होना चाहिए 4, मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए 4 का देखना है आपको, ठीक है, मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे चतुर्घाती बहुपद। समझे बात, कोई नहीं समझा, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए भाई एक्स्ट्रा में ये सब भी पढ़ लेते, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सब के बारे में पढ़ लेते। शून्य बहुपद क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखिएगा डिफिनेशन क्या करे भाई, जिस बहुपद के सभी पदों का गुणांक, क्या भाई गुणांक शून्य हो, मतलब गुणांक समझते, गुणांक मतलब गुणांक को इंग्लिश में बोलते कोफिशिएंट, शून्य हो मतलब जीरो है, शून्य मतलब क्या जीरो हो, ठीक है, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिएगा शून्य बहुपद का, तो जिस बहुपद के सभी पदों का गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट जो होता है ना शून्य हो। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं आपको, जैसे 0.x² + 0, 0.x³ + 0, 0 × x/4 + 0, ये सब इत्यादि जो है ना हम लोग का शून्य बहुपद क्या है, इत्यादि जो भैया शून्य बहुपद है। क्या है भाई, शून्य बहुपद है। अच्छा शून्य बहुपद क्यों है बताइए, क्योंकि आपको बोल देना क्या गुणांक, यहाँ पे इसका गुणांक जो है ना कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट क्या है भाई, यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट क्या 0 है, क्या भाई क्या है 0 है, कोफिशिएंट क्या है 0। गुणांक समझते हैं, गुणांक मतलब क्या, समझ रहे बात को, गुणांक मतलब यहाँ पे जो गुना में रहता है इनटू में रहता है, तो शुरू में रहता है इनटू में, देखिए शुरू इनटू में है कि नहीं है, तो शून्य बहुपद इसलिए कहेंगे इसको ETC शून्य बहुपद के उदाहरण है, के उदाहरण, क्या भाई उदाहरण है। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे बताइए। तो शून्य बहुपद किसको बोलेंगे, जिसका गुणांक मतलब जिस सभी पदों का, लेकिन गुणांक 0 होना चाहिए, सभी पदों का गुणांक, क्या भाई सभी पदों का, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, समझ रहे बात को ना। तो गुणांक मतलब कोफिशिएंट जो शुरू में आता है इनटू के रूप में होता है, इसी को हम लोग गुणांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। आप चलते हैं देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा 2 नंबर देखिए, अचर बहुपद किसको बोलते हैं। एक्चुअली आपको ना थोड़ा बहुत हमको बता दिया आपको अचर बहुपद के बारे में कि अचर बहुपद किसको बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, क्या भाई केवल एक पद हो, एम वह भी अचर राशि हो। अच्छा चर राशि समझते हैं, चर राशि मतलब जिसका मान बदलते रहता है, अचर मतलब जिसका मान निश्चित होता है, ठीक ना। तो अचर राशि मतलब वही 1 2 3 4 5 6 ये सब बदलता है, नहीं बदलता ना, ये सब क्या अचर राशि है, ठीक ना, कांस्टेंट टर्म है, ठीक ना, कांस्टेंट मतलब हाँ वैल्यू है, ठीक ना। तो अचर राशि हो, क्या भाई अचर राशि हो शून्य को छोड़कर, हाँ एक बात और, शून्य को छोड़ के उसे अचर बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, एग्जाम्पल जैसे कि भाई क्या होना चाहिए बताइए, जिसमें केवल एक पद हो,
केवल एक पद होना चाहिए, वह भी अचर राशि का, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और 0 होगा नहीं, 0 नहीं होगा, ठीक है। तो √2 हो गया, √5 हो गया, ETC जो है ना, ETC जो है हम लोग का, बताइए ETC जो है हम लोग का, ETC जो है भाई क्या है, अचर बहुपद है। क्या है, अचर बहुपद। और एक बात याद रखिएगा कि अचर बहुपद का ना ये क्या कहते हैं, घात मतलब डिग्री जो होता है ना, क्या होता है, 0 होता है। अचर बहुपद का उदाहरण क्या लिखेंगे, का उदाहरण है भाई, क्या है भाई, उदाहरण है। और एक बात आप नोट में लिख सकते हैं, नोट NOTE नोट, कि अचर बहुपद का, अचर बहुपद के घात का घात, क्या भाई, अचर बहुपद का घात जो होता है ना, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य, मतलब 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है आपको बता देते हैं, शायद आपको हम बताए थे लेकिन फिर भी बता रहे हैं। जैसे 2 को भैया हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2x⁻0 लिख सकते हैं, ऐसे 2x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 का मतलब 1, क्या भाई 1। तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही मिलेगा। तो देखिए इसका घात कितना है, डिग्री जो देखे तो 0 मिला कि नहीं मिला, बताइए 0 मिला कि नहीं मिला। तो इसी तरह से अगर 5 लेते तो 5 को ऐसे लिखते हैं 5x⁻0, क्योंकि यहाँ पे x⁻0 का मतलब 1, तो 5 गुना 1 करें तो 5 ही मिलेगा ना। तो यहाँ पे घात देखते हैं, डिग्री देखते हैं, यही तो चर का घात देखते हैं ना। तो डिग्री कितना, 0 मिल रहा है ना। मतलब यहाँ से समझ में आता है कि यहाँ से एक्सप्लेन हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है भैया क्या है कि अचर बहुपद का घात जो होता है ना, शून्य होता है। क्या होता है भैया, घात शून्य होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग भाई नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं और बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है, डिटेल में सीखेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में। चलिए चलते हैं, हम लोग मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।